हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान में एक भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है जिसका नाम है राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022। तो देखो, राजस्थान में 33 ज़िले हैं। 33 जिलों में अलग अलग पदों पे ये भर्ती होने जा रही है। ओनली फॉर एज का क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि राजस्थान में आंगनवाड़ी की भर्ती हो रही है, तो इसमें कौन फॉर्म फिल कर सकता है? ओनली फॉर गर्ल्स और वुमेन्स। तो ओनली फॉर राजस्थान के 33 के 33 जिलों में क्या हो सकता है? उनकी एज सेम रह सकती है, उनकी क्वालिफिकेशन सेम रह सकती है, और क्या हो सकता है? उनकी फॉर्म फीस एक हो सकती है। बाकी का जो भी क्राइटेरिया है वो अलग अलग होने वाला है। जैसे अलग अलग ज़िलों में अलग अलग डेट पे आपको फॉर्म फिल करने होंगे और वहाँ पे एग्ज़ाम देनी होगी। कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल राजस्थान में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, बट इस टाइम उन्होंने ओनली फॉर 52,000 से कुछ ज़्यादा पदों पे विज्ञप्ति जारी की है, जो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग है। जैसे अपन प्रॉपर बात करें, शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू ज़िले की बात करें तो इसमें टोटल 1033 पदों पे ही भर्ती होने जा रही है। तो मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे फिल होगा, क्या क्या करना होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी। तो आप वीडियो को फर्स्ट से लेके एंड तक देखना। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के बारे में। इस भर्ती को कौन कंडक्ट करवाने जा रहा है? WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। समझ रहे हो? ये क्या है? नेशनल लेवल पे भी काम करती है और अपने स्टेट लेवल पे भी काम करती है। अब अगर अपन बात करें तो इसका एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं अपन। कौन सा? झुंझुनू। कौन सा ले रहे हैं? झुंझुनू में कितने पद आए हैं? 1033 पद क्या हैं? अभी रिक्त है, ठीक है। अब देखो, इस पे अपन प्रॉपर बात करेंगे। अगर एक डिस्ट्रिक्ट की आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो गई तो बाकी जो 33 के 33 ज़िले हैं उनमें भी वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो पदों की संख्या कितनी है? 1033 पदों की संख्या है। उसमें क्या है? वर्कर, समझ रहे हो? जो काम करते हैं। और असिस्टेंट के पदों पे भर्ती होने वाली है। किस पे? असिस्टेंट के पदों पे भर्ती होने वाली है। तो देखो, इसमें 1033 में से 161 पद तो किसके हैं? वर्कर के हैं। वर्कर के पद क्या हैं? कम है। और क्या है? 872 पद किसके हैं? असिस्टेंट के हैं। ये इसमें दो हैं, एक तो सिंपल वर्कर है और एक है मिनी वर्कर। सहायिका होती हैं ये, जिसको आशा बोला जा सकता है, आप उसको दूसरा नाम उषा भी बोल सकते हो, ठीक है। इन पे ये भर्ती होने वाली है। सबसे पहले अपन बात करें कि एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एज कितनी चाहिए? तो जो भी गर्ल्स या वुमेन 21 से लेके 40 के बीच में हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। क्या है एज का क्राइटेरिया? 21 से 40। समझ रहे हो इस बात को? फिर अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो देखो, जो मैंने 2 पद बताए हैं, वर्कर और मिनी वर्कर, इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए? आपको 10th पास होना ज़रूरी है। इन 2 पदों के लिए 10th पास होना ज़रूरी है। और जो असिस्टेंट का पद है उसके लिए आपको 12वीं क्लास की अंक तालिका चाहिए, यानी कि आपको 12वीं क्लास पास होना ज़रूरी है। किसके लिए? असिस्टेंट के पद के लिए। और असिस्टेंट के पद क्या हैं? एक्स्ट्रा हैं। मिनी वर्कर और वर्कर्स दोनों को मिलाकर भी इतने नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो? ये असिस्टेंट के पद ज़्यादा हैं। साथ ही एज हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई। फिर दूसरी बात, फीस की बात करते हैं अपन। क्या? फीस तो आपकी नो कॉस्ट रहेगी, आपको फ्री में फॉर्म फिल करवा दिया जाएगा। जैसे ई मित्र पे आप फॉर्म भरवाने जाओ तो वो अलग से उसका चार्ज है, 50 रुपया वो ले सकता है, बट आपकी कोई फीस लगने वाली नहीं है। अब देखो, अपन ने 3 बातें कर ली: एज, क्वालिफिकेशन, फीस। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? तो देखो, अभी आज डेट हो गई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 18 जून हो गई है। कितनी हो गई है? 18
जून। लास्ट डेट फॉर्म की है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट फॉर्म की है कितनी, ओनली फॉर 4 जुलाई। कितनी जुलाई है, 4 जुलाई लास्ट डेट है। आई बात समझ में। फॉर्म 2 प्रकार से भर सकते हो आप, ऑफलाइन भी भर सकते हो, ठीक है, और ऑनलाइन भी भर सकते हो, दोनों आप भर सकते हो। देखो अगर आपको ऑफलाइन भरना है तो हर गांव के अंदर आईटी सेक्टर है, आईटी जो उसको बोला जाता है, हर गांव के अंदर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ई मित्रा बोलते हैं जिसको, वो अवेलेबल है आज की डेट में। अगर नहीं भी है तो आपकी तहसील है उसमें जाके ये फॉर्म ला सकते हो, वहाँ से भर सकते हो। अगर अपन ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन होगा क्या, wcb.rajasthan आंगनवाड़ी भर्ती 2022, इसमें आपको इसको खोलना है और इसमें फुलफिल करना है। अब देखो क्वालिफिकेशन में मैंने बताया है कि 10th इनके लिए है और 12th इन पदों के लिए है। इनमें से आपको मैं एक बात और बता दूं कि इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपकी नॉर्मल सी 10th 12th की तो मार्कशीट चाहिए ही चाहिए, प्लस अगर आपके पास में RSCIT का भी कोर्स है, किसका, RSCIT का भी, RSCL का डिप्लोमा है आपके पास तो वो भी लगा सकते हो। साथ ही आपको मूल निवास लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मूल निवास कहाँ के हो आप, राजस्थान के, तो वो आपको वेरीफाई करेगा कि राजस्थान से। साथ ही OBC सर्टिफिकेट वो नॉर्मल सा है, उसमें एक फ़ोटो लगेगी, वो भी आपको चाहिएगी। अब देखो बात करते हैं अपन कि जितनी भी कास्ट हैं, जैसे OBC हो गई, जनरल हो गई, ST SC हो गई, वो फॉर्म फिल करेंगी। साथ ही अगर जो महिलाएं हैं वो क्या है, या तो विधवा है या फिर तलाकशुदा है, वो भी फॉर्म फिल कर सकती हैं। तीसरी बात, आपके पास अगर किसी स्टूडेंट के पास BPL कार्ड है तो वो भी क्या है, उसकी एक प्रतिलिपि किस में लगाना, उस फॉर्म में फिल करना। ये रहेगा फॉर्म फिल करने का क्राइटेरिया। नॉर्मल सा जैसे अपन मूल जाति फॉर्म को फिल करते हैं वैसे आपका नाम, पता, आपकी क्वालिफ़िकेशन किस जहाँ से हो उस स्थान का पता, और आपने जो क्वालिफ़िकेशन कर रखी है वो उसमें फिल कर देना। आगे बात समझिए, पूरा फॉर्म का स्ट्रक्चर रहेगा और एंड में जहाँ आप उसको जमा कराने जाओगे वहाँ पे नीचे से वो आपका नाम, पिता का नाम, स्थान, डेट और ऐसे कुछ करके साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा। ये फॉर्म ऊपर वाला फॉर्मेट तो वो रख लेगा और ये आपको दे देगा, जिससे आप क्या हो जाए, वो संतुष्टि हो जाए कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मेरे पास उसकी रसीद अवेलेबल है। तो अपन ने 3 बातें कर ली, इसकी एज का क्राइटेरिया देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया, फॉर्म की लास्ट डेट 4 जुलाई, फॉर्म फीस नहीं रहने वाली है, बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। आप इस साइट पे जाके भी लॉगिन कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो और ऑफलाइन भी उसको भर सकते हो। आगे बात समझें। अब आगे 2-4 बातें हैं वो और कर लेते हैं। अब देखो जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, आपके पास स्लिप आ गई कि अपन ने ये फॉर्म फिल कर दिया, उसमें भर दिया, तो फिर आगे की क्या प्रोसेस रहेगी। तो आगे की प्रोसेस यही रहेगी कि आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ठीक है, समझ रहे हो, डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना। मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी लगा लेना, ठीक है ना, जिससे क्या है कि आपके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो उसमें वो हेल्प करेगा, समझ रहे हो इस बात को। और जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उस हिसाब से वो क्या है, नंबर भी मिलेंगे। जैसे उन्होंने 10th की मार्कशीट के 2 नंबर, 12th के 3 नंबर, ऐसे कुछ उन्होंने क्राइटेरिया भी बांट रखा है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जितने भी हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं अब तक, वो सारे फिल करने हैं। लास्ट एग्ज़ाम कब होगी, तो देखो इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, डायरेक्ट क्या होने वाली है, मेरिट बेस भर्ती है। किस बेस भर्ती है, मेरिट बेस। आपके 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है, उन्होंने वैसे तो 10th और 12th को ही बेस बनाया है, उनके आधार पे मेरिट रहेगी और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसमें एक बात उन्होंने एक्सपीरियंस की मैं बात कर लेता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत है या नहीं। जैसे आपने गांव की आंगनवाड़ी स्कूल हैं उसमें आपको वहाँ गए होंगे, कुछ नॉलेज होगा,
तो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसमें लिख देना 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, जितना भी है। अगर नहीं है तो भी आपको चलने वाला है। तो अपन ने बात कर ली एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम 10th और 12th की जो मार्कशीट है और आपके पास क्वालिफ़िकेशन। तीसरी बात, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इसको आधार लेके बनाया जाएगा, आपकी मेरिट तय होगी। समझ रहे हो इस बात को। और मैंने बता दिया कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सब कैटेगरी फॉर्म भर सकती हैं। जो महिलाएं विधवा हैं, ठीक है, और जो तलाकशुदा हैं वो भी क्या कर सकती हैं, फॉर्म को भर सकती हैं। इनके लिए भी क्या है, विशेष उन्होंने नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया रखा है। एज होनी चाहिए 21 से लेके 40 तक। फॉर्म फीस कोई रखी नहीं गई है। बहुत ही अच्छी भर्ती है। टोटल पद मैंने बता दिए कितने पद हैं, 133। उसमें से 161 उनके हैं, किनके, जो वर्कर रहेंगे उनके, और जो बाकी के 872-73 पद हैं वो किसके हैं, वो हैं असिस्टेंट के पद। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक बार मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ कि जो WCB है, यानी कि महिला एवं विकास मंत्रालय, वो राजस्थान में ये भर्ती कंडक्ट करवा रहा है, राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती। तो इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है, ओनली फॉर वुमेन क्राइटेरिया, वो ये गर्ल्स और वो क्या है, महिलाएं इसको भर सकते हैं। ओनली फॉर गर्ल्स और वुमेन्स। उसमें क्या है, सब कैटेगरी है, विधवा और क्या तलाकशुदा भी इसको क्या कर सकती हैं, फॉर्म को फिल कर सकती हैं। पहली बात ये हो गई कि ओनली फॉर कौन भर सकता है, गर्ल्स ही भर सकती हैं। फिर क्वालिफिकेशन पूछे उन्होंने, पद आपको बता दिए 1033, उसमें से वर्कर और मिनी वर्कर 161 और असिस्टेंट के पद हैं। जैसे आपने LDC हो गया, उसमें और ऊंची पोस्ट है, थोड़ी असिस्टेंट है, तो उसके 872 पद हैं। क्वालिफिकेशन बता दिया आपको, 10th और 12वीं बेस रहेगा। साथ ही आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट लगा सकते हो, RSCIT है तो वो लगा सकते हो, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लगा सकते हो। फिर अगर अपन बात करें तो लास्ट फॉर्म की डेट रहेगी 4 जुलाई। उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने, 10th 12th की प्रतिलिपि जिसको फोटोकॉपी बोला जाता है, अपनी ग्रेजुएशन की अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप BPL में हो तो उसकी एक फ़ोटो, आपका आधार कार्ड फ़ोटो, वो तो आपको जनरली इन बातों का आपको पता है सबका। फॉर्म की लास्ट डेट 4 जुलाई रहने वाली है। फॉर्म का कोई चार्ज नहीं रहने वाला है। आप किसी भी IT में जाओ और वहाँ से फॉर्म निकलवा के ले आओ, उसको अच्छा से दे देना 10-5 रुपये, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हिस्से में जाएंगे, 2-4 पेज आएंगे इसके। फॉर्म फिल कर देना। और जो भी जहाँ पे भी आपकी तहसील है उसमें अलग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का क्या है, एक डिपार्टमेंट होता है। वैसे तो आजकल गाँव में भी ये डिपार्टमेंट काम करने लग गया है, बट कई जगह अवेलेबल नहीं होगा, तो वहाँ जाके आप इसको फिल करके दे सकते हो, वहाँ पे जमा करा सकते हो। वो आपको उसकी क्या देगा, आपको नीचे से एक कटिंग देगा, उसमें आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम, आपका गांव, मोबाइल नंबर और जितना भी एड्रेस रहेगा वो, और सिग्नेचर करके देगा कि आपका फॉर्म हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो पद हो गए। एज का क्राइटेरिया 21 से 40 नॉर्मल सा है। फीस रहने वाली नहीं है। 4 जुलाई लास्ट डेट है। एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। मेरिट बेस्ड क्या है, भर्ती है। जितने ज़्यादा नंबर हैं आपके 10th 12th में, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं भूल गया हूँ या फिर मुझे याद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। फॉर्म ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। अगर ऑनलाइन भरना चाहो तो WCD, ठीक है, WCD राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 साइट को ओपन करना, वहाँ से आप फिल कर सकते हो। बता दिया मैंने, गर्ल्स भर सकते हैं। एग्ज़ाम मेरिट बेस्ड है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देना। इन दोनों के लिए भी क्या है, महिलाओं के लिए ये भर्ती है। पदों की संख्या हो गई, ठीक है। एज का क्राइटेरिया रह गया। फीस आपकी लगने वाली है नहीं। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लगाने हैं। अगर आप ऑफलाइन भर रहे हो तो क्या करना होगा, आपको प्रत्येक की एक फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो आपको स्कैन करके
वहाँ से लग जाएंगे। तो आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये मैंने बात की है किसकी, ओनली फॉर जैसे राजस्थान के अंदर शेखावाटी के अंदर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है उसकी मैंने बात की है। बाकी चूरू के लिए भी अवेलेबल है, सीकर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अलग अलग भर्तियाँ होने जा रही हैं। भर्ती तो यही है राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती, लेकिन अलग अलग डेट पे वो कंडक्ट करवाई जा रही है। तो ये नहीं है कि झुंझुनू वाला स्टूडेंट सीकर वाला भी फेल कर दे, नहीं, क्योंकि ये क्या है अपने आंगनवाड़ी गांव में आंगनवाड़ी के अंदर होता है, उसके अंदर वहाँ का ही एरिया में जो गर्ल्स अवेलेबल है, जो महिला अवेलेबल है, उसका ही फॉर्म फिल होगा, क्योंकि उसको उस एरिया का अच्छे से नॉलेज होगा। वो आसानी से अपनी ड्यूटी कर सकती है और आसानी से घर जा सकती है। उसको इस एरिया का क्या होगा, फुल नॉलेज होगा। जैसे सीकर वाले बंदे को कहाँ भेज दिया, डूंगरपुर भेज दिया, तो वहाँ पे उसको उसके माहौल का ही नहीं पता है, वहाँ की कल्चर सब सिस्टम आप समझते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये उसको दिया जाएगा जो जिस स्थान से बिलोंग करता है, उसको फर्स्ट क्राइटेरिया दिया जाएगा कि वो बंदा पहले फिल करे। तो आप इसको फॉर्म को फिल कर देना, जितनी भी गर्ल्स एंड वुमेन्स हैं सब भर देना। 1033 पोस्ट हैं, ठीक है। असिस्टेंट के पद हैं, वर्कर के पद हैं, ऐसी भर्तियाँ आती रहती हैं। और 1 लाख पद खाली हैं राजस्थान में, उनमें से ओनली फॉर 52,000 पे हो रही है, जिसमें से 33 जिलों में से झुंझुनू जिले के हिस्से में कितनी है, 1033 पोस्टें हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप समझ रहे हो इस बात को। और वीडियो है इसको आगे भी आपको फॉरवर्ड करना है। जितनी भी गर्ल्स हैं 10th 12th पास्ट हैं उन तक ये वीडियो जानी चाहिए। देखो आपकी वजह से अगर किसी की हेल्प हो रही है, किसी की लाइफ में सुधार हो रहा है, तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है वो अच्छे से समझ में आ गई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे देखो मैं आपको क्राइटेरिया तो देने वाला नहीं हूँ कि ये नंबर है इन पे कॉल कर लेना, वैसा वो तो होने वाला है नहीं। अगर जिसने 10th 12th कर रखी है तो वो अच्छे से इसको इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ गया है, वो अच्छे से इसको भर के आ सकता है। आपके पास ई मित्र की सुविधा रहेगी, हर गांव में आजकल अवेलेबल है, वहाँ से फॉर्म निकलवा लेना और भर देना। आ रही है बात समझ में। सब गर्ल्स और सब वुमेन्स को ये फॉर्म भरना है। देखो 1033 हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और भी मैं आपको अगर एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, वैसे तो ये क्या है यूट्यूब पे वीडियो आ रही है तो इतना होना नहीं चाहिए, उससे एग्जिट लोकेशन का पता चल जाता है। फिर भी मैं आपको दे दूं कि नवलगढ़ तहसील में जो नवलगढ़ को अगर ऐसे अपन डिसाइड कर दें तो ये पूर्वी क्षेत्र है, इसमें क्या है ज़्यादा भर्तियाँ हैं। प्रॉपर नोटिफिकेशन में प्रॉपर हर गांव में, जैसे फॉर एग्जांपल रहने दो तुम, है ना, जैसे मैंने बता दिया पूर्वी क्षेत्र, ये झुंझुनू है, ये झुंझुनू का पूर्वी क्षेत्र। झुंझुनू का पूर्वी क्षेत्र क्यों, अपन नवलगढ़ का पूर्वी क्षेत्र लेते हैं, नवलगढ़ का पूर्वी क्षेत्र, तो इस एरिया में ज़्यादा भर्ती होने वाली है। आगे बात समझ में, तो आप इसको अच्छे से भर देना। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो अपन कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप बहुत ही अच्छे वे से आप समझ गए होंगे। आपके लिए ये भर्ती बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप इसको फील कर रहे हो, मेरिट बेस्ड है, तो अच्छे से फील कर देना। फॉर्म को भरते समय कोई गलती नहीं करनी है, 2-4 फॉर्म लेके आ जाना। अगर किसी में कोई मिस्टेक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा फॉर्म अच्छे से अच्छी सी राइटिंग में भर देना है। आपको कोई टिकट विकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई सर्टिफिकेट उसको, ठीक है, जैसे अपन किसी से करवाते हैं नोटरी वेटरी, तो वो कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इसको फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अटैच करके जमा करा के आ जाना है। तो इस भर्ती के लिए आपको क्या बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इससे रिलेटेड में एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही हमारी यूट्यूब पे क्लास चल रही है मैथ से रिलेटेड, ओनली फॉर मैथ से रिलेटेड, जिसमें अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक प्रॉपर बुक है डॉक्टर RS अग्रवाल, उसकी एक यूनिट करके आपको पढ़ाई जा रही है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, वहाँ से आप अच्छे से मैथ सीख सकते हो।
तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करोगे, ये मुझे आशा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक्स।